अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, उम्मीद है आप सब लोग खैरियत से होंगे। डियर स्टूडेंट्स, पिछला हमारा जो चैप्टर ख़त्म हुआ है करंट इलेक्ट्रिसिटी। करंट इलेक्ट्रिसिटी में हमने ये देखा कि करंट किस तरह से प्रोड्यूस होता है और चार्जेस की मूवमेंट जो है वो उसके लिए हमें कौन कौन से सोर्सेज इस्तेमाल करने पड़ते हैं। वो कौन से सोर्सेज हैं जो किसी भी सर्किट के अंदर कंटिन्यूसली करंट फ्लो करने का बायस बनते हैं। ये चैप्टर 13 के अंदर हमने पढ़ा है। अब नेक्स्ट जो आपका चैप्टर है दैट इज इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म। नेक्स्ट चैप्टर क्या है? इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म। डियर स्टूडेंट्स, साइंटिस्ट था ओरेस्टेड। क्या नाम था? ओरेस्टेड। ओरेस्टेड डिस्कवर दैट करंट प्रोड्यूस मैग्नेटिक फील्ड। करंट प्रोड्यूस मैग्नेटिक फील्ड। सबसे पहले ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म का जो कंसेप्ट था वो हमें किसने दिया? ओरेस्टेड ने दिया। ओरेस्टेड ने कहा कि जब भी करंट फ्लो करेगा, एक वायर है हमारे पास, सपोज कर लेते हैं ये हमारे पास एक वायर है। अब इस वायर के अंदर अगर कोई चार्ज स्टेट ऑफ मोशन में होगा, क्या होगा? अगर कोई चार्ज स्टेट ऑफ मोशन में होगा तो क्या होगा? करंट प्रोड्यूस होगा। और अगर करंट होगा तो फिर क्या होगा? मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होगा। तो इट्स मीन करंट प्रोड्यूस मैग्नेटिक फील्ड। हम इस चैप्टर के अंदर ये देखेंगे कि किस तरह से अगर आप किसी कंडक्टर में से करंट को पास करवाते हैं मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होती है। अब करंट किस वजह से है? करंट है चार्जेस की मोशन की वजह से। तो मतलब ये हुआ कि जब भी कोई चार्ज स्टेट ऑफ मोशन में आएगा तो करंट होगा और करंट की वजह से मैग्नेटिक फील्ड। सो इट्स मीन व्हेन चार्ज मूव मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस, कि जब भी कोई चार्ज मूव करेगा तो मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होगी। अब उस मैग्नेटिक फील्ड किस तरह से प्रोड्यूस होगी, उसकी क्या क्या एप्लीकेशंस हैं, जो जो फेनोमेनास हैं वो हम इस चैप्टर के अंदर स्टडी करेंगे। ओके जी, पहला आपका जो टॉपिक है वो है मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू करंट इन अ स्ट्रेट लॉन्ग वायर। हम क्या करेंगे? एक स्ट्रेट लॉन्ग वायर कंसीडर करेंगे और उसमें से करंट गुजारेंगे और करंट गुजार के उसकी मैग्नेटिक फील्ड या जो भी ऑब्जर्वेशन होगी उसको हम ऑब्जर्व करेंगे। इसके लिए जरूरी ये है कि हम एक कार्डबोर्ड लेते हैं। जैसे ये हमारे पास एक कार्डबोर्ड सॉफ्ट बोर्ड जो होता है, ठीक है, ये हमने सॉफ्ट बोर्ड ले लिया। अब इस सॉफ्ट बोर्ड में से हमने एक वायर को गुजार दिया। ये हमारे पास क्या है? एक वायर जिसमें से हमने करंट को गुजारना है। तो ये हमारे पास एक वायर है। ओके जी, अब इस वायर को, यकीनी सी बात है, जब इसमें से हमने करंट गुजारना है तो इस वायर को हमें किससे कनेक्ट करना पड़ेगा? इसके साथ हमें बैटरी को कनेक्ट करना पड़ेगा और बैटरी के साथ एक हम स्विच भी लगा देते हैं। स्विच इसलिए लगाते हैं कि करंट को हम ऑन और ऑफ कर सकें। ये बैटरी का पॉजिटिव टर्मिनल, ये हमारे पास बैटरी का नेगेटिव टर्मिनल। हमने क्या काम किया है कि एक कंडक्टर को कंसीडर अ वायर, क्या काम किया आपने? कंसीडर वायर पास थ्रो अ कार्डबोर्ड। आपने एक वायर ली और उस वायर को एक कार्डबोर्ड में से क्या करा दिया? पास करा दिया। ओके जी, फिर आपने क्या किया? एक कंपास की मदद से, एक प्रकार की मदद से इस वायर के अराउंड एक सर्कल लगा दिया। क्या कर दिया आपने? वायर के अराउंड एक सर्कल लगा दिया। मतलब दूसरे नंबर पे आपने क्या किया? ड्रा सर्कल अराउंड द वायर। उस वायर के इर्द गिर्द हमने एक सर्कल ड्रा कर दिया। अब जब आपने उस वायर के अराउंड सर्कल ड्रा किया है तो उसी सर्कल के अंदर हम प्लेस कर देते हैं कंपास नीडल्स। क्या प्लेस कर देते हैं? कंपास नीडल असल में एक छोटा सा डिवाइस होता था पहले जमाने में, जिससे क्या किया जाता था? डायरेक्शंस, सिमत मालूम की जाती थी। नॉर्थ पोल कौन सा है, साउथ पोल कौन सा है, तो ये मालूम किया जाता था। तो हमने इसी कंपास नीडल के जो सर्कल था उस सर्कल में हमने क्या काम किया? कंपास नीडल्स प्लेस कर दी।
ये हमने बहुत सारी कंपास नीडल्स जो है वो प्लेस कर दी है। ओके जी। अब क्योंकि इस वायर में से कोई करंट फ्लो नहीं कर रहा, जब करंट नहीं होगी तो मैग्नेटिक फील्ड भी नहीं होगी, तो ये जितनी भी आपके पास कंपास नीडल्स हैं इन सब की जो डायरेक्शन होगी वो क्या होगी, नॉर्थ साउथ डायरेक्शन। किस तरफ होगी, नॉर्थ साउथ डायरेक्शन होगी। अब कंपास नीडल्स आपने क्या किया, इस पूरी वायर के राउंड सर्कल के अंदर प्लेस कर दी। तो प्लेस कंपास नीडल्स, कंपास नीडल्स अराउंड द वायर, उस सर्कल के अंदर आपने कंपास नीडल्स जो है वो प्लेस कर दी। अब हम बच्चों जब यहां से स्विच ऑन करेंगे, क्या करेंगे, स्विच को ऑन करेंगे। जब स्विच ऑन करेंगे इस वायर में से करंट फ्लो करना स्टार्ट कर देगा। ये क्या हो जाएगा, ये कंडक्टर आपके पास हो जाएगा करंट कैरिंग कंडक्टर। ये क्या बन जाएगा, करंट कैरिंग कंडक्टर बन जाएगा। जब बच्चों इस वायर में से हमने करंट को पास करवाया, हमने देखा कि ये जो कंपास नीडल्स थी जिनकी डायरेक्शन क्या थी, नॉर्थ साउथ डायरेक्शन में, इनकी डायरेक्शन डिस्टर्ब हो गई। ये कंपास नीडल्स जो हैं डिफ्लेक्ट हो गई। ये कंपास नीडल्स क्या हो गई, डिफ्लेक्ट हो गई। अब ये नॉर्थ साउथ डायरेक्शन में नहीं है, बल्कि ये कंपास नीडल्स ने डिफ्लेक्शन शो की है। और इन कंपास नीडल्स का डिफ्लेक्शन शो करना इस बात का सबूत है कि इस वायर के अराउंड मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस हुई है और उसी ने फोर्स लगाई है। ठीक हो गया। चलें, जैसे ही हम यहां से स्विच ऑफ करते हैं, क्या काम करते हैं, स्विच ऑफ करते हैं, तो यही कंपास नीडल्स ये दोबारा अपनी नॉर्थ साउथ डायरेक्शन में वापस आ जाती हैं। इसका मतलब ये हुआ कि अब इन कंपास नीडल्स पर कोई फोर्स एक्ट नहीं कर रही। अब इन कंपास नीडल्स पर कोई फोर्स एक्ट नहीं कर रही। चलें, अगर इस पर फोर्स एक्ट नहीं कर रही तो ठीक है, हम एक और काम करते हैं, यहां से बैटरीज के टर्मिनल चेंज कर देते हैं। ऊपर वाला पॉजिटिव बन गया, नीचे वाला नेगेटिव बन गया। तो इस तरह से क्या होगा, करंट की डायरेक्शन भी चेंज हो जाएगी। क्या चेंज हो जाएगी, करंट की डायरेक्शन चेंज हो जाएगी। पहले अगर करंट अपवर्ड फ्लो कर रहा था, अब आपके पास ये करंट की जो डायरेक्शन है ये डाउनवर्ड हो जाएगी। करंट की डायरेक्शन क्या होगी, डाउनवर्ड। पहले बच्चों अगर कंपास नीडल्स ये था, इधर थी ये इसकी इनिशियल पोजीशन, ये आपके पास कंपास नीडल की क्या है, इनिशियल पोजीशन। तो कंपास नीडल्स ने पहले इस तरफ डिफ्लेक्शन शो की। अब जब हम यहां से स्विच ऑन करते हैं, करंट की डायरेक्शन को चेंज करके क्या करते हैं, स्विच ऑन करते हैं, जैसे ही करंट फ्लो करेगा तो ये कंपास नीडल्स डिफ्लेक्शन शो करेंगी, लेकिन अब पहली वाली डिफ्लेक्शन के ऑपोजिट डिफ्लेक्शन शो करेंगे। पहले जिस तरफ डिफ्लेक्शन शो की थी, अब ये उस तरफ डिफ्लेक्शन शो नहीं कर रही, बल्कि उससे ऑपोजिट डिफ्लेक्शन शो कर रही। ये था आपके पास फर्स्ट केस। ये है अब आपके पास सेकंड केस। तो पहले केस के अंदर कंपास नीडल ने इधर डिफ्लेक्शन शो की, फिर दूसरे केस में कंपास नीडल ने इधर डिफ्लेक्शन शो की, और इसकी डिफ्लेक्शन इस बात का सबूत है कि मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन भी चेंज हुई है। अगर हमने करंट की डायरेक्शन को चेंज किया है तो मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन भी चेंज होगी। तो यहां से हमें एक और बात समझ में आ गई। पहली बात तो हमने ये सीखी कि करंट जब भी किसी वायर में से फ्लो करेगा तो मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होगी। अब हमने ये देखा है कि ये मैग्नेटिक फील्ड ये डिपेंड करती है करंट की डायरेक्शन पर। अगर हम करंट की डायरेक्शन को चेंज करेंगे तो मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन भी चेंज हो जाएगी। अगर हम क्या करते हैं, करंट की डायरेक्शन चेंज करते हैं तो क्या होगा, मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन भी चेंज हो जाएगी। अब इस मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन हम फाइंड कैसे करेंगे, हाउ यू डिटरमाइन द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन फाइंड करेंगे यूजिंग राइट हैंड रूल। हम करंट मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन डिटरमाइन करने के लिए राइट हैंड रूल यूज करेंगे। तो बच्चों अगर हम यहाँ पर राइट हैंड रूल यूज करेंगे तो
राइट हैंड रूल यूज करेंगे तो किस तरह से डायरेक्शन फाइंड करेंगे। देखें हमारे पास ये है वायर, ये आपके पास वायर है। अब आपने वायर को अपने हाथ में इस तरह से ग्रिप करना है, इस तरह से आपने इसको पकड़ना है कि आपकी जो उंगलियां हैं, ये आपकी क्या है, ये उंगलियां हैं और ये है आपका थंब। ठीक है, आपने किस तरह से करना है, इस तरह से अपने राइट हैंड में इसको ग्रिप करना है ताकि उंगलियां किसको रिप्रेजेंट करें, इस वायर के अराउंड मैग्नेटिक फील्ड को, और अंगूठा किसको रिप्रेजेंट करेगा, करंट की डायरेक्शन को। अभी मेरे पास करंट की डायरेक्शन अगर अपवर्ड है तो ये हमारे पास क्या है, एंटी क्लॉकवाइज मैग्नेटिक फील्ड्स प्रोड्यूस हो। किस तरह से, एंटी क्लॉकवाइज। अगर हम करंट की डायरेक्शन को चेंज कर देते हैं, ये करंट की डायरेक्शन चेंज हो गई तो अब मैग्नेटिक फील्ड लाइंस की डायरेक्शन क्या हो गई, क्लॉकवाइज। तो कैसे डिटरमाइन करेंगे आप, राइट हैंड रूल से। तो क्या कहेंगे, ग्रेस्प the wire in your right hand, wire in your right hand, वायर को अपने राइट हैंड में ग्रेस्प करें इस तरह से, such that thumb indicate डायरेक्शन ऑफ करंट। थंब किसको रिप्रेजेंट करे, डायरेक्शन ऑफ करंट को। एंड कर्लिंग ऑफ फिंगर्स, ये जो फिंगर्स हैं इस कंडक्टर के अराउंड जो फिंगर्स हैं, कर्लिंग ऑफ फिंगर्स रिप्रेजेंट, ये किसे रिप्रेजेंट करें, रिप्रेजेंट डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। कर्लिंग ऑफ फिंगर्स किसके बारे में बताएं, मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन के बारे में बताएं। ओके जी। तो बच्चों यहाँ पर ये जो छोटा सा हमने एक्सपेरिमेंट किया, हमने क्या किया, मैग्नेटिक फील्ड फाइंड की है। किसकी मैग्नेटिक फील्ड फाइंड की है, एक लॉन्ग स्ट्रेट वायर की। किस, और वो मैग्नेटिक फील्ड किसकी वजह से है, करंट की वजह से। तो मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू अ करंट इन अ लॉन्ग स्ट्रेट वायर, मैग्नेटिक फील्ड करंट की वजह से किसके अंदर, एक लॉन्ग स्ट्रेट वायर के अंदर। तो हमने यहाँ पर जो 3-4 पॉइंट्स सीखे हैं, पहला पॉइंट हम क्या कहेंगे, करंट प्रोड्यूस ड्यू टू मैग्नेटिक फील्ड, मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस ड्यू टू करंट, के करंट की वजह से मैग्नेटिक फील्ड पैदा हुई। दूसरी बात आप क्या कहेंगे कि उस वक्त तक मैग्नेटिक फील्ड रहेगी जब तक करंट होगा। सो मैग्नेटिक फील्ड रिमेन अंटिल करंट पासिंग थ्रू द वायर, जब तक उस तार में से करंट फ्लो करेगा मैग्नेटिक फील्ड रहेगी। आप स्विच ऑफ कर देंगे, करंट स्टॉप हो जाएगा, मैग्नेटिक फील्ड भी स्टॉप हो जाएगी। तीसरा पॉइंट आपने पढ़ा कि अगर हम करंट की डायरेक्शन को चेंज करेंगे तो मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन भी चेंज हो जाएगी। ओके जी। और फिर मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन फाइंड कैसे करेंगे, उसके लिए हमने ये आपको राइट हैंड रूल बताया। तो क्या है आपके पास कि वायर को अपने राइट हैंड में पकड़ें, थंब करंट की डायरेक्शन को रिप्रेजेंट करे, कर्लिंग ऑफ फिंगर्स जो है ये मैग्नेटिक फील्ड लाइंस को रिप्रेजेंट करेंगी, मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन को रिप्रेजेंट करेंगी। करंट की डायरेक्शन चेंज करने से मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन भी चेंज हो जाएगी। ओके जी। इंशाल्लाह इसके बाद हम पढ़ेंगे हमारा अगला टॉपिक। ये बेसिक टॉपिक था, इसको पढ़ना, इसको समझना बहुत जरूरी है। जब आपको ये टॉपिक, इसका कंसेप्ट सारा समझ आ जाएगा, डायरेक्शन किस तरह से फाइंड करनी है, तो अगला टॉपिक हमारे लिए और भी इजी हो जाएगा। अल्लाह हाफिज।